भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ सदा शिव अर्धा की तारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राज बाबा पंचानन राज हंसासन गरुणासन प्रसवान साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता प्रभु जन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अजमाला बनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव चक्र त्रिशूलधारी बाबा चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाचर के माते ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बाबा नंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले भांग का पीने वाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धा की तारा ओम हर 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 महादेव कर्पूरगौरम करुणावतारम दंडावतारम भुजगेन्द्रवक्त्रम सदा वसन्तम हरितारविन्दे भवं भवानी जगं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बन्धु सार्वदेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री गणेशाय नमः श्री मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः श्री सिद्धिदात्री चरण कमलभ्यो नमः श्री 33 कोट देवताय चरण कमलभ्यो नमः
श्री राधा कृष्णाय चरण कमलभ्यो नमः। श्री हनुमते चरण कमलभ्यो नमः। राधा कृष्णाय चरण कमलभ्यो नमः। भागवत चरण कमलभ्यो नमः। पुष्टे वर्धनम् उर्वारुकमिवन्दना मृत्योर्मुक्षीमामृता सदा पंचम नमामि तां यदि लोक प्राणभवम् त्रिलोकीनाथं शंकरा यद कीर्ताय नवस्तते शांति न व्यापम नमम नमम सत्यान व्यापकम शिवलोक आनंद कंद शिव शंकराय नमः नमः। सभी कथा के प्रेमी, ज्यादा कम कर दिया बेटा, सभी कथा के प्रेमी, कथा के भक्त बंधु पधारे हुए इस महापांडाल के अंदर राधा रानी, ठाकुर जी, शंकर भगवान की असीम कृपा से आप लोग श्री शिवपुराण कथा का आनंद रसपान कर रहे हैं, जिसका आज अंतिम दिन है। और ऐसी कथा का आप लोग रसापान कर रहे हैं जिस कथा को सुनने से जन्मा जन्म के संकटों का अंत हो जाता है, जन्मा जन्म की परेशानी दूर हो जाती है। ऐसी कथाओं का आप लोग पान कर रहे हैं। अब ऐसी कथा आपको मिली रही है तो ऐसी कथा में आप लोग विशेष तरीके से शांति का ध्यान दें, शांति बनाने की कोशिश करें, अशांति को न फैलाएं। तेरे ओम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग रे, तेरे ओम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग रे, और तेरे ओम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग रे, ओ रे रे, तेरे ओम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग रे, तेरे प्रेम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग रे, तेरे प्रेम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग रे, और रे, तेरे प्रेम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग रे, ओ महादेव, तेरे प्रेम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग रे, तेरे ओम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग रे रे रे, तेरे ओम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग रे, भाव रे। ब्रह्मा विष्णु तेरे गीत गावे, तेरे गीत गावे, ब्रह्मा विष्णु तेरे गीत गावे, ब्रह्मा विष्णु तेरे गीत गावे, नारद ही तेरे गुण गावे,
ओम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग रे, तेरे ओम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग रे। ओ भोलेनाथ तेरे ओम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग रे। ओ भोले भाले तेरे ओम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा भाव दे। संत महात्मा तेरे गुण गावे, 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 भगत तो तेरे गुण गावे, ओ भगत तो तेरे गुण गावे। तुझ में दुनिया समाए गई रे, तेरे हृदय में समाए गई रे, तेरे दुनिया समाए गई रे, तेरे हृदय में समाए गई रे। वो तेरे ओम में बताए जग रे, तेरे हृदय में बताए जग रे, तेरे ओम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग ओ रे। तेरे ओम में बताए जग रे, तेरे हृदय में बताए जग रे, तेरे ओम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग रे। अरे रे तेरे ओम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग रे। वो तेरे ओम में बताए जग रे, तेरे हृदय में बताए जग रे, तेरे ओम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बसा है जग रे। तेरे ओम में बताए जग रे, तेरे हृदय में बताए जग रे, तेरे ओम में बसा है जग रे, तेरे हृदय में बताए जग रे। तेरे ओम में बसाए जग रे, तेरे ओम में बसाए जग रे, तेरे हृदय में बसाए जग रे। बोली शंकर भगवान की जय हो। जय श्री राम। राधे। आज की कथा का महत्व, सब पधारे हुए श्रद्धालु आनंद कंद गोविंद दामोदर मधुसूदन शिव के भक्त सारी इस कथा का पान करें। कथा सुनने वाले भक्त जो होते हैं, जो कथा का पान कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, जो कथा का पान करते हैं वो शंकर की भक्ति में लवलीन हो जाते हैं। जो शंकर की भक्ति में लवलीन हो गया उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जो शंकर की भक्ति में मदमस्त हो गया उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दुनिया से मतलब कौन रखता है? जो भक्ति से दूर रहता है। हम लोगों को भक्ति से दूर रहना नहीं है, परमात्मा से लगा रहना है, शिव से लगा रहना है।
माथे लड़े हुए आए गई, बैठ जा। आज उसी समय आज उसी समय इतना सारा कुछ जो हृदय के अंदर भक्ति को धारण कर लेता है, उसे संसार से कोई लेना देना नहीं है। जो शिव की आराधना में लवलीन हो जाता है, उसे संसार से कोई लेना देना नहीं। संसार सत्य है या शिव सत्य है, थोड़े ध्यान देने वाली बात है। आप लोग बहुत बोल रहे हैं आज। शिव सत्य है या संसार सत्य है? शिव सत्य का स्थान है और संसार सत्य की धारा है। जिसने संसार को बसाया, लेकिन हमें कब पता पड़ेगी सत्य कौन है? माता को देखता हूं तो वो असत्य है क्योंकि उसे मरना है। पिता को देखता हूं तो वो भी असत्य है, उसे मरना है। जितने संसार के जीवों को दिखाई देता हूं उसका अंत होना है। तो फिर सत्य कौन है? किसी संत ने कहा कि जितना संसार में इन निगाहों से मैं देखता हूं उस सब की मृत्यु होनी है, लेकिन मरने वाला कभी सत्य नहीं होता। जो जन्म मरण के फंदे में लगा रहता है वो सत्य नहीं है। सत्य कौन है? जो न कभी जलता है, न कभी मरता है, न मिकी भी दुनिया के झंझटों से परेशानी में रहता है, न अनेकों व्याधाओं में फंस करके नष्ट हो जाता है, वो सत्य नहीं है। सत्य कौन है? जो नेत्रों को बंद करके ईश्वर की छवि अपने हृदय में उतार लेता है, वो सत्य है। बोली शंकर भगवान। आप लोगों ने किस किसने शिव के दर्शन करे हैं? हा? व्यक्ति कहता है मैं जन्मा जन्म भगवान शिव या कोई भी देवता की पूजा करने जाता हूं, लेकिन मुझे भगवान कभी नहीं मिला। बहुत व्यक्ति कहते हैं मुझे भगवान नहीं मिलता है। मैं मंदिर भी जाता हूं, मैं कथा में भी जाता हूं, मैं सत्संग में भी जाता हूं, मैं कीर्तन में भी जाता हूं, लेकिन भगवान मुझे मिलता ही नहीं है। मुझे भगवान कभी मिलता ही नहीं है। अरे पागलो, हम लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलता। अरे मिलता तो वो है जो खो जाता है? मिलता वो है जो खो जाता है, और जो कभी खोया ही नहीं है वो मिलेगा कहां से? मेरी जेब से 500 रुपए खो गए, मैं ढूंढूंगा कब जब 500 रुपए खोया है। अगर 500 रुपए खोया ही नहीं है तो ढूंढूंगा किस पैसे को? मेरा कहने का तात्पर्य है कि भगवान खोया कहां है? ढूंढा उसे जाता है जो खो जाता है, देखा उसे जाता है जो खो जाता है। जो कभी मुझसे दूर गया ही नहीं तो मैं देखूं किसको? हैं? देखूं किसको? सत्य देखना है तो क्या करना है? एक मुसाफिर घर से चले, एक मुसाफिर घर से चले, नजर अंधे पर पड़ी। एक पढ़े लिखे सज्जन जा रहे हैं और एक अंधा व्यक्ति जा रहा है नगर से। उस अंधे व्यक्ति के हाथ में घड़ी बनी हुई है। पढ़ा लिखा सज्जन कहने लगा ये अंधा भी है और घड़ी भी पहने हुए है, लेकिन अंधे को घड़ी से क्या लेना देना जब जो अंधा ही है। एक मुसाफिर घर से चले, नजर अंधे पर पड़ी, एक हाथ में थी छड़ी और दूजे हाथ में बंधी घड़ी। अंधा भी है, घड़ी भी पहने हुए हैं। तो पढ़ा लिखा सज्जन कहने लगा, हरे सूरदास तुम अंधा है
तो घड़ी क्यों पहने हैं? तो अंधा कहने लगा कि तू भी खुदा का बंदा है और मैं भी खुदा का बंदा हूं, पल तू अकल से पागल है और मैं आंखों से अंधा हूं। इस घड़ी का छोड़ पीछा ये तो हटा ली जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। मृत्यु के संदेश को जिसने सत्य समझा है, मन में ये धारणा कर ली है कि मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, वो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर का भक्त हो जाता है। और जिसने जीवन को सत्य समझ लिया वो अंधकार में डूबा रहता है। हम लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर जाना होगा, हम लोग अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन हम लोग अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं जा रहे। हम लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि प्रकाश कहां है। हम लोग तो दुनिया के झमेले में डूबे हुए हैं। और एक बात कह दूं, ऐसे झमेले में डूबे हुए हैं जिस झमेले में कुछ मिलना जुलना कुछ नहीं है। क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के जाएगा। खाली हाथ तू आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया बंदे, मुट्ठी बांधे जाएगा। क्या लेकर के आया बंदे। हम कितने बड़े मूर्ख हैं, छोटे से जीवन को सत्य समझ लेते हैं। घर में अगर हमने कोई शीशम की लकड़ी का बेड बनवा लिया, बेड तखत, उस बेड की कीमत मुझसे ज्यादा है। अच्छी मजबूत लकड़ी का बेड बन गया, वो 150 साल जी लेता है, 170 साल जी लेता है, और मैं तो 80-90 में चला जाता हूं। और 80-90 साल वाला व्यक्ति इतना अहंकार, अरे राम राम, 80-90 साल वाला। जब बालक था, जब उसकी बाल अवस्था थी, तो बाल अवस्था के मद में उसने किसी को समझा नहीं। और जब जवानी आई तो जवानी के अंधकार में वो भगवान तक को भूल गया। और जब बुढ़ापा आया तो अब भगवान के सामने रोता है कि मुझे उठा लो। भगवान कहने लगा मैं कहां उठा लूं, यहां का कोई धर्मशाला है सो तुम्हें उठा करके अपने पास में बुला लो। अभी तो तुझे भोगना होगा, जो जवानी में किया वो बुढ़ापे में सब निकल जाएगा। जवानी में बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है तूने, जवानी में दुनिया को जीने नहीं दिया तूने, अपनी जवानी के जोश में दुनिया को समझा नहीं। अब आया बुढ़ापा तो आंख खराब, कान खराब, पैर खराब, कमर खराब हो गई। अब कहता है भगवान से कि मुझे उठा ले। भगवान कहता अभी नहीं, अभी तो तुम्हें और परेशान होना है। अच्छा एक बात बताऊं, जब हमारा जन्म होता है तो हम बड़े होते हैं, मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के कहते हैं भगवान मेरी लंबी आयु कर दे। और जब बूढ़े हो जाते हैं, शरीर टूट जाता है पूरा, तब कहते हैं भगवान मुझे उठा ले। अच्छा सबका ठेका भगवान नहीं ले रखा है। मस्ती में थे तो भगवान उम्र बढ़ा दे, कमर टूटी, आंख फूटी, घोंटू से बैठा नहीं जाता तो अब भगवान उठा ले। ये कौन सी बात है। शरीर बेकार तो भगवान उठा ले, शरीर बढ़िया तो उम्र और दे दे। अच्छा भगवान को हमने पागल समझ रखा है कि जो कहेंगे वो करेगा, लेकिन गलत। जो तुम कहेंगे वो करेगा नहीं, वो वही करेगा जो तुम्हारे हित में हो, वो वही करेगा जो तुमने कर्म करे हैं, वो वही करेगा जो तुमने पाप पुण्य करे हैं। उन पाप और पुण्य के अनुसार तुम्हें सब कुछ देना प्रारंभ कर देगा।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, करा धरा कुछ है नहीं, मांगने की ज्यादा व्यवस्था करते हैं, करते धरते कुछ नहीं है, मांगते ज्यादा हैं। अच्छा, मांगने वाले की बड़ी लाइन लंबी है? मांगने से हम लोग कभी पीछे नहीं हट सकते। भैया इतना हम लोग क्यों मांगते हैं जिसको संभाल नहीं पाए? इतना ही मांगो जिसको संभाल पाए। तुम तो इतना ज्यादा मांग लेते हैं जिसको संभाल नहीं पाते, और इतना मांग करके संभाल नहीं पाते, फिर रोते हैं, फिर चिल्लाते हैं कि भगवान अब हमारा कुछ कर दो। अब भगवान कुछ नहीं कर सकता मेरे प्रिय भक्तों। भगवान तो केवल वही करेगा जो तुमने कर्म करे हैं। कर्म के अनुसार भगवान तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। तो भैया कहने का मतलब यह है कि भगवान ने तुम्हें जिंदगी दी है तो जिंदगी को बड़े प्रेम से जीना प्रारंभ कीजिए। जिंदगी भगवान ने दी है तो जिंदगी को प्रेम से जीऊं। ज्यादा से ज्यादा सामग्री आप जहां से लेकर के जाए। जिंदगी के विषय में मुझे कुछ ध्यान आ गया, ध्यान से सुनना और बोलना भी। और यही कि तूने मुझे जिंदगी दी है, जिंदगी भी चांद सी दी है। तूने मुझे जिंदगी दी है, जिंदगी भी चांद सी दी है। और तूने मुझे जिंदगी दी है, जिंदगी भी चांद सी दी है। तूने मुझे जिंदगी दी है, और जिंदगी भी चांद सी दी है। अभी मैं कह रहा था जिंदगी कितनी है, थोड़ी सी जिंदगी। तूने मुझे जिंदगी दी है, जिंदगी भी चांद सी दी है। तूने मुझे जिंदगी दी है, ओ जिंदगी भी चांद सी दी है। तुमने मुझको हर खुशी दी है, हर खुशी भी चांद सी दी है। तूने मुझे हर खुशी दी है, हर खुशी को 4 दिन की है। जिंदगी जिंदगी से बोली क्या है मेरी जिंदगी। ओ जिंदगी जिंदगी से बोली क्या है मेरी जिंदगी। जिंदगी जिंदगी से बोली क्या है मेरी जिंदगी। ओ जिंदगी जिंदगी से बोली क्या है मेरी जिंदगी। जिंदगी जिंदगी से पूछे क्या बताऊं जिंदगी। ओ जिंदगी जिंदगी से पूछे क्या बताऊं जिंदगी। तूने मुझे हर खुशी दी है, जय हो। हर खुशी भी चांद सी दी है। तूने मुझे हर खुशी दी है, हर खुशी को 4 दिन की है। तूने मुझे जिंदगी दी है, जिंदगी भी चांद सी दी है। तूने मुझे दिन खुशी दी है, हर खुशी को 4 दिन की है। आपने
तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो प्यार करो श्यामा श्याम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो प्यार करो श्यामा श्याम से। तूने मुझे जिंदगी दी है, जिंदगी भी चार दी है। तूने मुझे जिंदगी दी है, जिंदगी को चार दी है। बोली शंकर भगवान जिंदगी है, ये जिंदगी एक रोशनी के समान है। जिंदगी में कहां बल्ब फ्यूज हो जाए, जिंदगी में कहां लाइट चली जाए, ये जिंदगी का पता नहीं है। तो हे मेरे प्रिय भक्तों, मेरा संदेश इस प्राण के माध्यम से केवल एक ही है कि जिंदगी को जितना समय बचा है उतनी जिंदगी को उस परमात्मा से जोड़ दीजिए जो परमात्मा आने वाली जिंदगी को सफल बना दे। बोली शंकर भगवान की जय। आगे कथा में प्रस्थान। श्री सूजी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, मध्य प्रदेश के अंदर एक शिवपुरी नाम का नगर है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है शिवपुरी। और आज शिवपुरी के पहाड़ों के कंदरा के पास में नारद जी भ्रमण यात्रा करते करते पहुंचे। ध्यान से, बहुत शांति का विषय है। नारद जी पहुंचे और विंध्याचल पर्वत से कहने लगे कि हे विंध्याचल पर्वत, तुम बहुत कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं और तुम्हारे अंदर बल भी बहुत कम है। विंध्याचल पर्वत कहने लगे हमारे अंदर बल कैसे कम है कि पहले तो तुम्हारे अंदर बुद्धि कम है और पहले तुम्हारे अंदर बल कम है। कहने लगे हमारे अंदर बुद्धि बल क्यों कम है कि तुमसे ज्यादा ऊंचा और तुमसे ज्यादा बलधारी और तुमसे ज्यादा बुद्धिमान तो सुमेर पर्वत है। तुमसे ज्यादा बलवान तो सुमेर पर्वत है। तो ये वृद्धांचल पर्वत को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि हमको नारद जी ने इतनी बड़ी बात कह दी। इतनी देर में नारद जी एकदम नीचे गर्दन करके खड़े रहे और अब तो वृद्धांचल पर्वत कहने लगे तुमने नीचे क्यों गर्दन कर ली? कि मैंने ये कर ली कि तुम्हारा होगा क्या। कहने लगे हमारा क्या? हाँ, तुम्हारी बुद्धि धीमे धीमे कम होती चली जा रही है, बलवान भी तुम कम हो। तो कहने लगे मुझे क्या करना चाहिए कि अब तुम जानो। तो ये वृद्धांचल पर्वत को बड़ा दुख हुआ तो उसने क्या किया कि पहाड़ की कंदरा के किनारे शिवपुरी नामक नगरी में और पार्थिव शिवलिंग बना करके शिवजी की कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। और शिवजी की कठोर तपस्या प्रारंभ करने लगे। ओम 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 ध्वनि का उच्चारण करने लगे। बुद्धि, मन, शरीर, इच्छा, परिवार, इन सब में शांति देने वाला केवल ओम शब्द है। बोली शंकर भगवान की। कुछ मत करो, जीवन की बाद की बात है। तुम प्रातःकाल खड़े होकर के आसन लगा करके जितनी देर हो सके ओम शब्द का ध्यान किया करो। जिसने ओम शब्द का उच्चारण कर लिया मानो 33 करोड़ देवताओं का उच्चारण कर लिया। जिसने ओम शब्द की ध्वनि अपने घर में और फैलाना प्रारंभ कर दिया उस घर के अंदर आनंद ही आनंद बरसना प्रारंभ हो गया। भैया जिनके जो बच्चे हैं वो माताओं में कम से कम इतना तो होना चाहिए। बुला करके बार बार मुझे डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं आप लोग। आज चलते समय लड़ने घूम रही हैं तुम मुझसे, हैं? और मैं चाहता हूं चलते समय नहीं लड़ूं आपसे।
तुम कह रही हैं लड़ो, चलो लड़ते हैं। बोली शंकर भगवान की। लेकिन थोड़ी देर में लड़ेंगे, अभी नहीं। हाँ। आज उसी समय ओम की धुनी जिस माता ने जाप किया है, जिस भाई ने जाप किया है, उसका मन बुद्धि विवेक सारा पवित्र हो जाता है। तो हे मेरी माताओं, हे भाई बंधुओं, प्रातः काल उठ करके ओम की धुनी का जप करना प्रारंभ कर दीजिए। ओम शब्द का जाप। आज उसी समय वृत्तांचल लें और एक धुनी से शिव जी का ध्यान किया, ओम शब्द का ध्यान करते हुए, और ओम शब्द का ध्यान करते हुए आज, और उसी समय पार्थिव शिवलिंग के सामने बैठ गए। 33 कोट देवता कहने लगे बड़ी कठोर, और इन्होंने और तपस्या की है, पूजा की है। बड़ी कठोर तपस्या की है, बड़ी कठोर पूजा की है। भैया एक बात मुझे ध्यान आ गई, फोटो का बहुत बड़ा महत्व है। फोटो कलयुग में, अब फोटो का महत्व मुझे कब पता पड़ा, जब एक बार मैं किसी की दावत में खाना खाने गया। शादी में कोई प्रिय मेरा शिष्य था। अब काफी शिष्य हैं, जाया तो कहीं नहीं जा सकता, लेकिन ज्यादा प्रिय था। मैं उसके बगल में बैठ गया। जैसे वीडियो वाला फोटो वाला आया, वो भोजन कर रहा था, खाना खाया, फोटो आया, उसने पीछे छुपा लिया खाना। मैंने सोचा पीछे क्यों छुपा लिया। मैंने उससे कही खाना पीछे क्यों छुपाया है। कहने लगे फोटो खराब हो जाएगा। मैंने फोटो तुम्हें देखने से तो रहा, तुम कहां से आए होंगे, फोटो खींचने वाला है, तुम्हें फोटो देखने नहीं मिलेगा। तो उसने हमसे कहा कि देखने मिले या न मिले वो बाद की बात है, लेकिन फोटो खराब नहीं हो जाए। बोली शंकर भगवान की। देखने से क्या मतलब है? भैया जिस प्रकार से तुम फोटो को देख करके अपनी कमियों को छुपा लेते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति में जाकर के अपने सारे अपवित्र रास्तों को त्याग कर अगर तुमने भगवान के सामने अपने फोटो को दिखाया है तो तुम्हें ईश्वर प्राप्त होगा। बोली शंकर भगवान की। यहाँ के फोटोओं को आप अच्छा कर रहे हैं और वहां के फोटो को खराब कर रहे हैं, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आज उसी समय उन्होंने तपस्या करी। तपस्या के करने से शिवजी प्रकट हुए, और जब शिवजी प्रकट हुए तो शिवजी कहने लगे कि तुमने मेरी घोर तपस्या की है। हे वृत्तांचल पर्वत, तुम बड़े बलवान होंगे, बड़े अच्छे होंगे, तुम मेरे बड़े प्रिय भक्त हैं, मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूं। इतनी सी देर में 33 कोट देवता और आ गए। 33 कोट देवता ने भी आराधना की। तो शंकर भगवान जब प्रकट हुए तो आज शंकर भगवान के प्रकट होते ही और वृत्तांचल पर्वत कहने लगे भगवान आप यहीं स्थापित हो जाइए। भक्तों का कल्याण करने के लिए तो भगवान वहीं स्थापित हो गए, लेकिन उन्होंने पार्थिव शिवलिंग और बनाई थी। तो पार्थिव शिवलिंग बनाई तो देवताओं ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु इस पार्थिव शिवलिंग का क्या होगा, इसमें भी आप प्रकट हो जाइए। तो वहां 2 प्रकट हुए। ओमकार नाम से प्रकट हुए शंकर भगवान और पनवेश्वर नाम से प्रकट हुए। बोली शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से शंकर भगवान और प्रकट हुए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रिय भक्तों, शंकर भगवान को तुम हृदय में प्रकट कर सकते हैं अगर तुम्हारे मन का भाव शिवजी के प्रति पवित्र होगा। और मन का भाव शिवजी के प्रति पवित्र नहीं हुआ तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। मन का भाव शिवजी के प्रति अच्छा बना लीजिए। आगे की कथा मैं कहता हूं, ध्यान से और श्रवण करें। ब्रह्मा जी के 2 पुत्र हुए, ध्यान से सुने, नर और नारायण। नर और नारायण की कथा आपने भागवत या शिवपुराण के माध्यम से सुनी होगी। ब्रह्मा जी के 2 पुत्र हुए, नर और नारायण।
और द्वापर में नर नारायण कौन हुए? अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन और कृष्ण कौन थे? वही नर और नारायण थे। है? तो जब नर नारायण हुए तो ब्रह्मा जी की उन्होंने आज्ञा ली कि हे ब्रह्मा जी, हम क्या करें कि तुम शिव जी की घोर तपस्या कीजिए। तो नर और नारायण कहने लगे, शिव जी की घोर तपस्या करने के लिए हमें कहां जाना चाहिए? तो आज नर और नारायण बियाबान जंगल में चलते हुए और आज बियाबान जंगल में जाकर के शिव जी की घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी की घोर तपस्या करना, आज की कथा सुनने का बड़ा महत्व होता है माताओं। आज शिव जी की ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने के लिए मिलती है, यही महत्व है सबसे मुख्य शिव पुराण का। और आज उसी समय नर और नारायण ने जब घोर तपस्या करी, तपस्या के और देख करके शिव भगवान बड़े प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहने लगे कि बताइए नर और नारायण, तुमने घोर तपस्या करी, तुम क्या चाहते हो? कि प्रभु इच्छा कुछ नहीं है, जो व्यक्ति तुमको पाकर के इच्छा प्रकट कर दे वो व्यक्ति भक्त हो नहीं सकता। सुनने वाली बात है, जिसे भगवान मिल जाए और उसे फिर भी कोई कमी रह जाए तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जिसे परमात्मा मिल गया उसे संसार का सुख मिल गया, उसे संसार मिल गया, उसे कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो भोला मिल गया, मुझे तो महादेव मिल गया। शिव जी कहने लगे फिर भी बताओ। कहने लगे कि हे प्रभु, तुम यहीं प्रकट हो जाओ और भक्तों को दर्शन देना। तो भगवान बद्रीनाथ के नाम से शिव जी प्रकट हुए। बोली बद्रीनाथ महाराज की। वहां प्रकट हुए। नर और नारायण ने जब तपस्या करी तो बद्रीनाथ तो प्रकट हो गए, वहीं एक नर और नारायण के दो पहाड़ भी हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ। भगवान ने नर और नारायण ने तपस्या करी, इसलिए भगवान ने दूसरा रूप भी धारण किया। और भगवान दूसरे रूप किससे प्रकट हुए? कि केदारनाथ से भगवान प्रकट हुए। बोली शंकर भगवान की जय हो। और आज नर और नारायण ने भगवान की घोर स्तुति करते हुए भगवान का गुणगान किया, भगवान की प्रार्थना करी। और भगवान की प्रार्थना करके वो अपने अपने और तपस्या और धाम के लिए चले गए। शिव की आराधना के अंदर शक्ति रहती है, शिव की आराधना के अंदर प्रेम बरसता है। जो शिव का प्रेमी होता है वो वास्तविक ही भोला होता है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, दिखावे वाले में भक्त की बात नहीं कर रहा। जो शिव का वास्तविक ही भक्त है वो वास्तविक ही भोला होता है। और जो शिव का भक्त है वो वास्तविक ही सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, और सत्य ही तो शिव है। मैं कथा में डेली आपसे पहुंचा रहा हूं ये सूचना कि सत्य ही शिव है, और शिव की आराधना करने वाला व्यक्ति सत्य हो जाता है, हैं? शिव की भक्ति, शिव का प्रेम रखना सत्य नहीं हो पाए तो तुम्हें सत्य का स्थान कहीं मिल नहीं सकता। मैं आगे की कथा के लिए और प्रस्थान करूंगा। ये कथा कहां के लिए ले जा रहा हूं कि मैं आसाम की ओर आपको ले जा रहा हूं। आसाम की ओर हम कथा में प्रस्थान करने के लिए जा रहे हैं। जो कथा को इसको सुनता है उसके जीवन के अंदर आनंद ही आनंद बरसते हैं। आसाम के एक जंगल के अंदर, और ध्यान से सुने कि एक बड़ा बलवान राक्षस था भीम नाम का, जो कि मानव ब्राह्मण संतों को मारता रहता था, भयानक रूप दिखाता रहता था। इन्होंने भी ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कही कि हे भीम, तुमने बहुत मेरे लिए तप किया है, कुछ मांगिए, मैं कुछ देना चाहता हूं, बोलिए ना। कहने लगे कि मुझे केवल एक वरदान दीजिए। कि क्या? कि मेरी बराबर कोई बलशाली नहीं हो, मुझे बल का वरदान दीजिए। अच्छा, शिव जी के जितने भी भक्त हुए उन्होंने बल ही मांगा, है? बुद्धि ही मांगी, विवेक ही मांगा।
और बलधारी एक से चोर थे, उसकी कथा में आज कहूंगा, बीच में ध्यान से सुनना। आज उसी समय कहने लगे कि हमें इतना बल दीजिए कि हमसे कोई युद्ध नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले उन्होंने देवताओं पर अटैक कर दिया। 33 करोड़ देवताओं से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भैया ये संसार में जितनी भी और शक्तियां हैं, या देवी हो या देवता हो या शिव हो या महादेव हो, ये देवता बड़े दयालु होते हैं। ये इतने कोमल होते हैं कि 2 आंसू की बूंद जहां भक्त की गिरी वहीं सब भूल गए। ये पुराने समय को सोचते नहीं है कि वरदान देने के बाद में ये आंसू ही और एक आग का गोला बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो साक्षात परमात्मा होता है, जिसके अंदर परमात्मा के गुण होते हैं, वो वरदान देते समय ये नहीं सोचता है कि ये बाद में कौन बनेगा, क्योंकि उस समय भक्ति के अनुसार उसे वरदान दे देते हैं। भीम ने जाकर के देवताओं को युद्ध में हरा दिया। भीम ने जाकर के देवताओं को युद्ध में हरा दिया तो विष्णु भगवान से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। ध्यान से सुनना, विष्णु भगवान से युद्ध करने के लिए पहुंचे तो विष्णु को भी हरा दिया। अब तो त्रायमाम होने लगा कि ये राक्षस तो ज्यादा और बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इसे दंड देना चाहिए। अब इसने पृथ्वी पर अटैक किया। और हे मेरे प्रिय भक्तों, जब पृथ्वी पर अटैक किया तो पृथ्वी पे सुदीक्षण नाम के एक राजा थे, और राजा बड़े शिवजी के भक्त थे। इन्होंने उसी को पकड़ लिया और उसी को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करके अब तो राजा की प्रजा में जाकर के सबको मारने लगा, दंड देने लगा। राजा कहने लगे अब शिव के अलावा कोई नहीं बचा सकता। भगवान हर जगह रहता है, हैं? भगवान की हम लोग कहते हैं भगवान वहां मिलेगा, भगवान उस जगह मिलेगा, भगवान वृंदावन मिलेगा, भगवान हरिद्वार मिलेगा, भगवान काशी में मिलेगा। भैया भगवान तो तुझे हर जगह मिल जाएगा, लेकिन तू भगवान के सतमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है ही नहीं। जिसकी पृथ्वी है, जिसका मैं हूं, जिसकी आसमान है, जिसका पाताल है, जिसकी वायु है, जिसका जल है, तो उसे ढूंढने कहां जाना, वो तो हर जगह रहता है। लिखने वाले ने बोल दिया कि हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना प्रभु तू मुझे पाता नहीं। साधना नहीं बनाई, सत्य नहीं बनाया, धर्म पर चलना नहीं सीखा, माता की सेवा कभी की नहीं, पिता के दुख को कभी जाना नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन कभी किया नहीं, आने वाले कुल को बढ़ाने का प्रयास किया नहीं धर्म के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों को भगवान कहीं नहीं मिल सकता। चाहे काशी जाना, चाहे वृंदावन जाना, कहीं भी चले जाना, मिलेगा नहीं। क्योंकि भगवान मिलता उसे है जिसने भगवान को जाना है। भगवान उसे मिलता है जिसने भगवान से स्नेह प्रेम किया है। भगवान उसको नहीं मिलता जिसने भगवान को कभी सतमार्ग पर चले ही नहीं। आज ऐसी मन के अंदर जिसने धारणा कर ली है उसे शिव जरूर मिलता है। हमारी पृथ्वी पे, हमारे आकाश पाताल में ऐसे ऐसे तपेश्वरी हुए, ऐसे ऐसे संत हुए जिसने परमात्मा को जीत लिया, और परमात्मा को जीतने के बाद में परमात्मा उनके दर्शन के लिए स्वयं प्यासे रहे। ऐसे ऐसे तपेश्वरी हमारी इस पृथ्वी पर हो गए। बोली शंकर भगवान की जय। तप से बल कुछ नहीं है, तप से बड़ा बल इस संसार में कोई नहीं है, ज्ञान से बड़ा तलवार इस संसार में कोई नहीं है, बुद्धि से बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं है, और प्रेम से बड़ा संबंध संसार में कोई नहीं है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है,
प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। एक पत्थर डला था नदी में से पत्थर उठा के ले आया। अब मैंने उस पत्थर को रख दिया और कह दी ये शिव जी हैं, तो वो शिव जी ही है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम की महिमा इस जग से निराली है, प्रेम प्राणी के हृदय में बस जाता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम हमको भी इंसान बना देता है। प्रेम हमको भी इंसान बना देता है, प्रेम हमको भी इंसान बना देता है। प्रेम हमको भी इंसान बना देता है। प्रेम में प्रेम मेरा अब तो फंस जाता है, प्रेम में प्रेम मेरा अब तो फंस जाता है। प्रेम में प्रेम मेरा अब तो फंस जाता है। प्रेम में प्रेम मेरा अब तो फंस जाता है। प्रेम की धारा इस भगवन से मिल जाती है, प्रेम की धारा इस भगवत से मिल जाती आओ। है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। से संसार प्रकट हुआ है, प्रेम से ये देवता प्रकट हुए हैं, प्रेम से हम प्रकट हुए हैं। हाँ? ऐसा भाव जिसने हृदय के अंदर उत्पन्न कर लिया, उसे दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं है। आज उसी समय भीम नाम के राक्षस ने और सुदर्शन राजा को जब जेल में बंद कर दिया, तो राजा ने उसी जेल में पार्थिव शिवलिंग बनाई और शिव की घोर तपस्या की। जब शिव की घोर तपस्या की, और आज उसी समय जब शिव की तपस्या कर रहे, तो भीम नाम का राक्षस दरवाजा खोल करके और आज उस राजा को मारने के लिए तैयार हुए। तो मेरे शिव बड़े दयालु हैं, शिव भगवान प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की। आज उसी समय शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने अपनी दृष्टि की और क्रोध भरी दृष्टि जब डाली भीम राक्षस के ऊपर, तो वो उसी जेल में जल करके भस्म हो गया। वो उसी जेल में जल करके भस्म हो गया। आज उसी समय शंकर भगवान चलने के लिए तैयार हुए, तो राजा चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव जी का नाम एक और है, पता है आपको? शिव जी का नाम एक और है, कृपालु है। शिव जी का कौन सा नाम है? कृपालु। और कृपालु कितने का नाम है? कृपालु कभी कभी विष्णु भी बन जाते हैं, कृपालु कभी कभी और ब्रह्मा भी बन जाते हैं। और एक बात और कह दूं, कृपालु कभी कभी हमारा पिता भी बन जाता है। बोली शंकर भगवान की जय। कृपा करने वाला। हमारे बच्चे ने हमसे कहा, पिताजी तुम बाजार में जा रहे हो, मार्केट से हमारे लिए अनार का जूस लेकर के आना। पिताजी ने अनार के जूस वाले की और दुकान पर पहुंच गया और बोला कि अनार का जूस कितने का है? उसने बोला कि 100 रुपए का है। तो उसके मन में भाव आया कि मुझे भी एक गिलास पीना चाहिए।
लेकिन पिता ने जब दूसरा गिलास अपने लिए पीने के लिए सोचा तो उसके मन में भाव आया कि मैं पी पर के क्या करूंगा, ये दूसरा गिलास मैं दूसरे बच्चे के लिए ले जाता हूं, क्योंकि जो मन को मारता है वो ही दयालु कहलाता है। बोली शंकर भगवान। ऐसे पिता को दुख देने वाला व्यक्ति शत्रु होता है, ऐसे पिता को कष्ट देने वाला व्यक्ति शत्रु होता है। मैं एक बिल्कुल सरल कथा आपके बीच में कहने जा रहा हूं और वो केवल आधे मिनट का शब्द है कि आप अपनी कोरी किताब पर लिख लेना, जिसने माता पिता को दुखी किया है उसे कोई महादेव, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई कृष्ण, कोई राधा उसका कल्याण नहीं कर सकते। ये कठोर सत्य है। बोली शंकर भगवान की। कठोर सत्य का शब्द है ये। माता पिता दुखी हैं और तुम शिव जी के मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, ये कौन सी पूजा है? इस पूजा को मानता ही नहीं हूं। सबसे बड़ी पूजा है कि दुखी माता की सेवा करना। मेरे पास में बहुत लोग आते हैं और कहते हैं बाबा जी, महाराज जी, हम बड़े दुखी हैं। कि कैसे? कि बेटा हमसे बात नहीं करता, बेटा हमको पूछता नहीं है, बहू हमको खाने की नहीं पूछती। जब वो माता रोती है तो हमारा हृदय भी रो जाता है। फिर हम लोग ये कोशिश करते हैं इसका कष्ट दूर हो जाए। हम पर जितनी ताकत होती है वो ताकत उसके लिए लगा देते हैं कि ये माता कष्ट से दूर हो जाए, ये पिता कष्ट से दूर हो जाए। लेकिन सारी प्रक्रिया हमारे हाथ में नहीं होती। बोली शंकर भगवान की। जीवन में बड़ा बड़ा दुख मिलता है। कोई धन से दुखी होकर के आता है, हमें इतना दुख नहीं होता। किसी की नौकरी नहीं लग रही, हमें इतना दुख नहीं होता। लेकिन जब माता और पिता रोते हैं कि बेटा हमारी सेवा नहीं कर रहा, पुत्र वधू नहीं बोल रही हमसे, उस समय का दुख हम पर भी नहीं झेला जाता। हे मेरी मातृ शक्तियों, हे मेरे भाई बंधुओं, तुम केवल इस कथा के माध्यम से एक शब्द ले जाओ कि घर में रहने वाले देवी और देवता, माता पिता की सेवा करना मेरा प्रथम धर्म है। इस धर्म को अगर हम अपनाएंगे तो सारी पूजाएं लगेंगी। नाम की महिमा है कलयुग में। अगर समय मंदिर में जाने का नहीं है, लेकिन माता पिता की सेवा करने के बाद में वो व्यक्ति उसी घर में बैठ करके भगवान का नाम लेता है तो भगवान उतना ही फल देता है जितना मंदिर में जाकर के फल प्राप्त होता है। बोली शंकर भगवान। लेकिन हम लोग ये सब कर नहीं रहे, केवल हम लोग इन कानों से सुनते हैं। जितने तुम लोग सब बैठे हैं तुम सुन रहे हैं, लेकिन करेगा कोई नहीं है। आज सुन रहे हैं, कल सोचेंगे, परसों कहेंगे अरे जो कहा भूल जाओ, करो अपना। जैसे हम पहले हरामी थे ऐसे आज ही हरामी। हम हरामी से कब कम होंगे? हैं? हम तो जैसे पहले नालायक थे वैसे ही आज हैं। ऐसी कथा 500 सुना दो, हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे मूर्ख व्यक्ति हैं हम। ऐसे शब्दों को सुनकर के अगर उसके रास्ते पर नहीं चलते तो हमसे बड़ा दुष्ट दुराचारी पापी नहीं है इस धरती के अंदर। क्योंकि वेद, भागवत कथा, शिव पुराण कथाएं हम लोग भारतवर्ष के अंदर क्यों कर रहे हैं? धर्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं? इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? जिससे तुम लोगों के अंदर कुछ बुद्धि तीव्र हो, माता पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा, धर्म की सेवा, परमात्मा के रास्ते, अच्छा कर्म करने का रास्ता हम लोग चल सकें। इसलिए हम शिव पुराण, गीता, भागवत हम लोग इतना धन खर्च करके भक्तों से तुम लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर तुम लोग उसका अमल नहीं करते तो आप पाप के भागी हैं। बोली शंकर भगवान की। आप पाप के भागी हैं। लगाने वाले ने तो वृक्ष लगा दिया, अब वृक्ष की रखवाली तुम करोगे तो करोगे, नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथ में है। वृक्ष लगाने वाला तो लगा गया, धर्म का प्रचार करने वाला तो कर गया, अब तुम्हारे हाथ में है उस धर्म को आगे चलाना। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88 ऋषियों, आगे की ओर चलते। उत्तर प्रदेश में हम लोग एक महत्वपूर्ण शंकर भगवान की शिवलिंग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जिस कथा से सुनने से हमें बहुत शांति मिलती है। वो शिवलिंग इतनी अद्भुत है कि वो शंकर भगवान ने स्वयं प्रकट की है। और वो काशी नगरी भी ऐसी है कि वो नगरी भी शंकर भगवान ने अलग से प्रकट की है।
उसकी कथा आप लोग ध्यान से सुने। एक बार शंकर भगवान ने क्या किया, ध्यान से सुने। एक बार भगवान शंकर ने क्या किया कि भगवान ने अपना अलग रूप धारण करके एक नर और नारी को उत्पन्न कर दिया पृथ्वी के ओर। नर और नारी को उत्पन्न कर दिया और उत्पन्न करके आज वो नर नारी कौन हैं? देखो तो विष्णु हैं और लक्ष्मी हैं, लेकिन वो शिव का ही रूप है और शिव ने ही उनको प्रकट किया है और शिव ने अपने शरीर से ही प्रकट किया केवल तप करने के लिए। मानो तो वो शिव हैं और आज वो तपस्या करने के लिए भटकने लगे, शिव से कहने लगे कि हमें तपस्या कहां करनी चाहिए, कोई स्थान नहीं है। तो भगवान ने आज और अपनी माया से और अपने तप से भगवान ने एक नगर बना दिया। उस नगर का क्या नाम है? काशी नगरी। बोली शंकर भगवान की। विद्या की जो खान है, विद्या की जो शुरुआत है, विद्या का जो सबसे पहला रास्ता है वो काशी नगरी का है, काशी नगरी से ही विद्या प्रारंभ होती है। अच्छा, काशी नगरी रहती कहां है? ध्यान से सुनना। काशी नगरी कहां बसी हुई है? पूरी पृथ्वी शेषनाग के फन पे टिकी है, लेकिन काशी नगरी शंकर भगवान के त्रिशूल पे टिकी है। बोली शंकर भगवान की जय। भगवान शिव के। और ये कथा ये भी कहती है कि जब महाप्रलय आएगी, जब हमारी पृथ्वी पे महाप्रलय आएगी तो पूरी सृष्टि का अंत होगा, केवल काशी नगरी बचेगी। बोली शंकर भगवान की जय। केवल काशी नगरी, क्योंकि जो शिव के त्रिशूल पर रहता है उसे समाप्त करने वाला इस विश्व, इस पृथ्वी, इस आकाश में कोई नहीं है। केवल काशी नगरी शिव के त्रिशूल पर रहती है। और आज भगवान शिव ने ही काशी नगरी को बनाया। भगवान शिव ने स्वयं और खुद ही प्रकट हुए नर और नारायण को उत्पन्न करके। भगवान की ये नगरी कैसी है कि भगवान की नगरी काशी कौन है? अगर शिव प्राण के माध्यम से काशी नगरी को देखा जाए तो काशी नगरी शिव का हृदय है। बोली शंकर भगवान की, क्योंकि स्वयं शंकर ने बसाई। और जब काशी नगरी को बसाया तो आज उसी समय ध्यान से सुने, काशी नगरी को बसा करके और आज नर और नारी जो विष्णु और लक्ष्मी का अवतार है, उन्होंने वहां घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जिस देखो सारी शिवलिंग ज्योतिर्लिंग की कथा आप सुन रहे हैं, उसमें किसी न किसी ने तपस्या करी, लेकिन काशी में स्वयं विष्णु ने तपस्या करी। और जहां विष्णु तपस्या करता है वो विद्या की खान होती है, और जहां विष्णु और शिव ने जिसको प्रकट किया उसका कभी अंत नहीं हो सकता। आज जब उन्होंने घोर तपस्या करी, घोर तपस्या करने के बाद में भगवान आज उसी समय उस काशी नगरी में स्वयं प्रकट हुए और स्वयं प्रकट होकर के उस नर और नारी को और दर्शन दिया। नर नारी दर्शन लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान सोचने लगे इस काशी नगरी के अंदर विद्या पढ़ने के लिए, और विद्या की खान है, विद्या की शुरुआत है, तो मुझे यही प्रकट होना चाहिए। तो भगवान उसी काशी नगरी में और प्रकट हो गए। बोलिए विश्वेश्वर महादेव की, शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे। आज उसी समय ऐसी कथा, आनंद रूपी कथा का आप लोग पान कर रहे हैं। अब हम लोग नासिक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देखो कथा आज की कितनी सुंदर है। हम पूरी पृथ्वी पे आज भ्रमण करेंगे कथा के माध्यम से, ये हृदय का भाव है। मेरा मन कहता है लास्ट में सारी पृथ्वी की यात्रा आपको शिवजी के द्वारा कराई जाए। और एक बात और मैं कह दूं, कथा में अलग प्रकार से आपको
आनंद में ले जाऊं, कथा से आनंद में आपको खींचूं, तो आप लोगों का मन लगता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कलयुगी जीव हैं। सत्य को सुनने की हमारे हृदय के अंदर ताकत नहीं है, असत्य को सुनने की बहुत ताकत है। यही तो कलयुग की प्रति है, कलयुग का नियम है? क्योंकि सत्य की ताकत सुनने की इसलिए सामर्थ्य नहीं है क्योंकि हमारे हृदय के अंदर सत्य नहीं है। जिस हृदय के अंदर सत्य होता है वो कथा का पान कर पाता है, और जिस हृदय के अंदर सत्य नहीं होता वो कथा का पान नहीं कर सकता। तो आप ध्यान से सुने, नासिक नगरी की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। नासिक नगरी में गौतम मुनि थे। गौतम मुनि भगवान के बड़े भक्त थे। नासिक महाराष्ट्र के अंदर गौतम मुनि बड़े भगवान के भक्त थे। उनकी पत्नी का क्या नाम था? अहिल्या। जब उन्होंने गौतम मुनि नासिक नगरी में रहने लगे तो एक बार बहुत वर्षों से नासिक में जल की वर्षा नहीं हुई, तो वहां के जीव जंतु मनुष्य प्यास से व्याकुल हो। श्री सूजी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, ऐसा सब कुछ चलने लगा। आगे कथा में प्रस्थान। गौतम मुनि ने देखा कि सारे संत महात्मा ब्राह्मण सब वापस हो गए क्योंकि जल की वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ने लगा। तो गौतम मुनि ने कठोर तपस्या करना प्रारंभ किया। कठोर तपस्या करते गए, ओम ओम का जाप करते हुए, तो वहां वरुण देवता प्रकट हुए। कौन हुए? वरुण देवता। अच्छा, एक बात और बता दूं माताओं, हम लोग कोई भी संकल्प करते हैं, ध्यान से सुनना, तुम्हारे मतलब की कथा है। हम लोग कोई भी संकल्प करते हैं तो जल की छींटा जरूर लगाते हैं। ऐसे जल की छींटा कहो विष्णु। क्यों? क्योंकि जल में वरुण देवता रहता है, और वरुण देवता को साक्षी मान करके हम कोई भी चीज का संकल्प करते हैं। जब हमने संकल्प किया तो हमारे साक्षी कौन थे? वरुण देवता। तो गौतम मुनि ने जब कठोर तपस्या करी तो वरुण देवता प्रकट हो गए, और वरुण देवता कहने लगे, गौतम मुनि तुमने बड़ी कठोर तपस्या की है, फल मांगो कि यहां सूखा बहुत है, तुम जल की कृपा करो। तो वरुण देवता कहने लगे, तुम गड्ढा खोदिए और गड्ढा खोद करके हमें बताइए। जब उन्होंने गड्ढा खोदा तो वरुण देवता ने अपनी कृपा से उस पूरे गड्ढे को जल से भर दिया। बोली शंकर भगवान की। आज पूरे गड्ढे को जल से भर दिया। तो गौतम मुनि और आसपास के सारे संत उसमें से जल भर के ले जाने लगे। एक बार जल भरने के लिए गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या के साथ में गौतम मुनि के शिष्य जल भरने के लिए जब उस कुंड के पास में पहुंचे तो और ऋषियों की पत्नी भी वहां पहुंची। तो और ऋषियों की पत्नी कहने लगी, पहले हम जल भरेंगे, पहले हम। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। पहले हम जल भरेंगे, पहले हम जल भरेंगे। तो गौतम मुनि की पत्नी कहने लगी कि इन छोटे छोटे बच्चों को जल लेनी दीजिए, जो पहले ये आए थे। तो गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या कहने लगी, नाराज होकर चली गई। इधर में और ऋषियों की पत्नी अपने पतियों के पास में पहुंची और कहने लगी कि एक बात सुनो, गौतम मुनि ने इस कुंड में जल क्या प्रकट किया? वो तो किसी को जल नहीं भरने देते, उल्टी सीधी बात। तो उन्होंने गणेश जी का ध्यान किया और ऋषियों ने गणेश जी प्रकट हुए। तो गणेश जी से कहा कि गौतम मुनि को दंड देना है। गणेश जी ने मना किया, गौतम मुनि बहुत अच्छे हैं कि नहीं, इनको दंड दो। तो आज उसी समय गणेश जी क्या बन गए? गौ माता। और गौ बन करके और घूमने लगे। तो गौतम मुनि ने उनको चारा खिलाया। तो चारा खाते ही और वो गौ माता मर गई। तो गौतम मुनि को ये दंड लग गया कि इन्होंने गौ माता की हत्या की है। ये सब और ऋषियों ब्राह्मणों की चाल थी। तो आज गौतम मुनि को बाहर निकाल दिया, हमारे नगर से भाग जाओ, तुमने गौ माता की हत्या की है।
गौतम मुनि जहां जाएं वहीं उनको रहने नहीं दें। अब गौतम मुनि कहने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो गौतम मुनि ने एक क्षण से और एक स्थान पर बैठ करके और 6 महीने तक तपस्या करी। कैसे कि 1 करोड़ और पार्थिव शिवलिंग को बनाया। 1 करोड़। एक बात और कह दूं और उनके लिए कहना चाहता हूं जो कर सकें, और इसको करने के बाद में मुझे 2-4 महीने बाद ही बताना कि कितना लाभ मिला है। जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं ये बहुत विशेष कथा है। जो व्यक्ति प्याज लहसुन नहीं खाता हो उसके लिए है, जो व्यक्ति अंडा नहीं खाता हो उसके लिए है, जो व्यक्ति मांस नहीं खाता हो उसके लिए है, और दूसरे के लिए नहीं। और मांस की तो ये रही, खा कैसे लेते हैं दूसरे का मांस? जिस भगवान ने जीव को तैयार किया उसको हम कैसे खा सकते हैं? नहीं खाना चाहिए, है ना? ऐसे अच्छा, कई तो अंडा भी खा जाते हैं, और अंडा का मुख्य कारण क्या है? जन्म लेने से पहले वो मलमूत्र के बीच में रहता है जीव, और उस मलमूत्र वाले स्थान को कैसे ग्रहण कर लेते हो तुम लोग? हैं? ये क्या विडंबना है? इतनी अच्छी अच्छी चीज छोड़ के उल्टी सीधी चीज खाते हैं। कितनी सुंदर सुंदर भगवान ने बनाई, आलू हैं, भिंडी हैं, करेले हैं, लौकी है, जो भी तुम कहते हो मैं बताता चल रहा हूं, है ना? कटहल है, बैगन है, दाल है, दही है, दूध है, मक्खन है। इतनी चीजों को छोड़ करके ऐसी चीजों को ग्रहण, क्या आनंद आता है? जो भैया प्याज लहसुन मांस मदरा अंडा और मदरा नहीं पीते हो उसको एक सरल उपाय बताता हूं। जीवन में जो आनंद मिलेगा वो 2 महीने के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले जो अच्छी जगह हो वहां से मिट्टी खोद करके लाओ, मिट्टी, और मिट्टी खोद करके लाओ, अपने घर में रखो उस मिट्टी को, और प्रातः काल उठ करके स्नान करो। स्नान के बाद में उस मिट्टी से गंगा जल मिला करके एक छोटी सी शिवलिंग बनाओ। प्रतिदिन एक छोटी सी शिवलिंग बना करके रख दो, पूजा नहीं करनी उस दिन, और रख करके अगले दिन सुबह उठो और उस मिट्टी की पार्थिव जो शिवलिंग बनाई है उसका त्रिकुंड से तिलक लगाओ। त्रिकुंड करके बीच में रोली लगाओ, और बीच में रोली लगा करके उसका जल से अभिषेक करो, और जल से अभिषेक करके, और जब वो घुल जाए मिट्टी, जब वो शिवलिंग अभिषेक करते समय ही लास्ट में बिल्कुल घुल जाए, मिट्टी ही मिट्टी रह जाए, उसको और अपने घर में छिड़काव लगाते हुए, और उस जल को, बचे हुए जल को जिसने पीपल पर चढ़ाया है उसके घर में कभी कमी नहीं आ सकती। बोली शंकर भगवान की, कभी। अच्छा, कई लोग तो जो कह रहे हो क्या झंझट बता दिया, पहले मट्टी लाओ, फिर उसकी शिवलिंग बनाओ, फिर सुखाओ, फिर त्रिकुंड करो। ऐसे झंझटों में हम पड़ने वाले नहीं हैं, कई लोग सोच रहे होंगे, है ना? अच्छा, कई लोग तो ये कहते हैं कि धूप बत्ती जलाओ बस, ओम जय जगदीश हरे, दुकान खोली भग गए। हाँ, मैंने कई भक्त देखे, मैं बैठा हूं और वहां पहुंचा हूं, गुरुजी आ गए, वहां रुका, सुबह जैसे अपने चाय वाय, हमारे शिष्य कहा दुकान के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूजा। अब पूजा कह दी, ओम जय करके जल्दी 1 मिनट में तो पूजा आरती भोग वगैरह लगा के और भाग गए। ऐसी पूजा जो भगवान समझ ही नहीं पाया कि मुझसे गाली दे रहा है कि लड़ रहा है? भगवान स्वयं नहीं समझ पाया। भैया समय नहीं है तो आरती मत करो, पत्नी से बोल दो हम पूजा करके जा रहे हैं, आरती है, इतनी जल्दी पूजा है? ऐसे नहीं करनी चाहिए। बोली शंकर भगवान की। तो भैया इस प्रकार से गौतम मुनि ने और 1 करोड़ शिवलिंग का और पार्थिव शिवलिंग बनाई और भगवान का ध्यान किया। भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और गौतम मुनि से कहने लगे कि तुम मन माना वरदान मांगो।
प्रभु मुझे वरदान की आवश्यकता नहीं है, तुम तो केवल एक काम करोगे, जो मुझ पे आरोप लगा हुआ है उसको दूर कर दो। शिव जी कहने लगे पहली बात तो तुम पे आरोप सब झूठा लगा हुआ है, तुम्हारे हाथों से कोई पाप नहीं हुआ है, तुम चिंतित मत हो। भगवान शिव ऐसे कहकर के चल दिए। तो फिर उन्हें प्रार्थना करी, कहने लगे कि हे प्रभु कि हाँ कि तुम यही स्थापना कर लो, मेरी तपस्या मैंने करी है, यही स्थापना कर लो। अब शिव जी भक्त की बात मानते तो हैं, भगवान वहीं स्थापना करने लगे। और किस नाम से प्रसिद्ध हुए? बोली त्र्यंबकेश्वर महादेव की, शंकर भगवान की जय, जय श्री राधे। भगवान शिव ऐसे प्रकट होते गए। जब मुझे एक कथा ध्यान आ गई, मैं कथा को कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। कथा ध्यान आ गई, आप लोग उस कथा को सुनना, और वो कथा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति, माता के 4 पुत्र हैं, एक रोटियों के लिए परेशान है, दूसरे के पास में धन इतना है रखने के लिए जगह नहीं है, तीसरे के शरीर के अंदर इतना रोग है कि दवा कराने के लिए पैसा नहीं है, और चौथा नेत्रहीन है। ये कारण क्या है? माता के गर्भ से 4 पुत्र हुए, चारों अलग अलग। ध्यान से सुने कथा। एक बार और एक राजा के मन में भाव उत्पन्न हुआ, और राजा कहने लगा कि मुझे ये नहीं पता कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया है जिस कर्म से मैं राजा हुआ। ध्यान से सुनना, मैंने पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया था जिससे मैं राजा हुआ। तो उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया और गुरुजी से पूछा, गुरुजी कि हाँ मैंने पिछले समय में कौन सा कर्म किया है जिससे मैं राजा हुआ? कि ये तो बियाबान जंगल में जाओ और एक संत मिट्टी खाने वाले महात्मा मिलेंगे, वही तुम्हें बताएंगे कि तुमने ये कर्म किया, इससे तुम राजा हुए। तो राजा बियाबान जंगल में पहुंचे, मिट्टी खाने वाले महात्मा से भेंट हुई। बहुत सरल कथा है, ध्यान से सुनना आप लोग। राजा बियाबान जंगल में पहुंचे, जो महात्मा मिट्टी खाता था उसके चरणों में गिर पड़े और उस बाबा से कहने लगे, बाबा कि हाँ मुझे ये बात बताइए कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा कर्म किया जिससे मैं राजा हुआ? कि मैं नहीं बता सकता। कि फिर कि इस जंगल को छोड़ करके आगे जंगल पड़ेगा, उसमें एक हाथ हिलाने वाला महात्मा मिलेगा जिसका हाथ 24 घंटे हिलता रहता है, वो तुझे बताएगा। अब तो वो चलते चलते आगे पहुंचे जंगल में, तो हाथ हिलाने वाला महात्मा मिल गया। हाथ हिलाने वाले महात्मा से कही कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया जिससे मैं राजा हुआ? कि मैं नहीं बता सकता। कि फिर कि इस जंगल को छोड़ करके आगे एक नगर है, नगर में एक वैश्य का मकान है। वैश्य बहुत धर्मात्मा है। उस वैश्य के यहाँ आज रात्रि के 12 बजे उसके छोटे बेटे का जन्म होगा, मतलब नाती होगा, और वो सुबह 3 बजे नाती मर जाएगा। घर वाले उस नाती को मरकट में गड्ढा खोद करके गाड़ देंगे। तुम पीछे से जाना, गड्ढे में से मरे हुए बालक को निकालना। वो बालक बताएगा कि तुमने पिछले जन्म में ये कर्म किया जिससे तुम राजा हुए। बोली शंकर भगवान की। राजा चलने लगे और चलते चलते राजा उस वैश्य के जहां पहुंचे तो वैश्य ने बड़ा सम्मान किया। राजा वैश्य से कहने लगे, वैश्य कि हाँ आज रात्रि के 12 बजे तुम्हारे यहाँ नाती का जन्म होगा। वैश्य कहने लगा, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ हैं, लेकिन रात्रि के 12 बजे नाती का जन्म हुआ। वैश्य की बड़ी सेवा होने लगी। नाती का जन्म हुआ, वैश्य की बड़ी सेवा होने लगी। लेकिन 2 घंटे बाद वो राजा कहने लगा कि अब ये मर जाएगा। 3 बजे रोने लगे कि अरे राजन तुम ये क्या कह रहे हैं, अभी तो जन्म हुआ है। कि नहीं ये मर जाएगा। 3 बजे वो मर गया। माता रोने लगी, पिता रोने लगा, राजा रोने लगा, बेटा मर गया। अब रोना करना हमारे रह जाता है। हम लोग ले जा करके उस मरगट को
पहुंचे और मरगट में जाके गड्ढा खोद दिया और गड्ढे में बेटे को डाला, ऊपर से मिट्टी डाल दी। सब घर वाले भाग आए, पीछे पीछे से राजा गया। उस राजा ने उस गड्ढे को खोदना प्रारंभ कर दिया। उस गड्ढे में से वो बालक निकला और बालक जब निकाला तो मरा हुआ बालक हंसने लगा। जब मरा हुआ बालक हंसने लगा तो राजा कहने लगे कि प्रभु तुम हंस रहे हो, तुम तो मर गए। कहने लगे केवल मैं तुमसे बात करने के लिए जिंदा हुआ हूं कि मुझे यह बात बताइए कि पिछले जन्म में मैंने कौन सा कर्म किया जिससे मैं राजा हो गया। कहने लगे सुनिए, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। कौन कौन? एक तो मिट्टी खाने वाला जो रास्ते में मिला था, एक हाथ हिलाने वाला जो रास्ते में मिला था, तीसरा मैं हूं और चौथे तुम हो। हम 4 भाई थे। जब हमारे माता पिता दोनों मर गए तो हमने नगर से भिक्षा मांगी और भिक्षा मांग करके आटा लाए। आटा ला करके लगा के हमने उसमें से 8 रोटी बनाई। 2-2 रोटी चारों भाइयों ने आपस में वितरण कर ली। 2-2 रोटी चारों भाइयों ने बांट ली। भगवान कहने लगे इन चारों में से देखूं भगवान का भक्त कौन है। सबसे पहले बड़े भाई के पास में आए, बेटा इनमें से 1 रोटी हमें दे दो, हम बड़े दिन के भूखे, भगवान महात्मा बन के आए, बाबा बन के आए। कहने लगे कि इस रोटी को दे के क्या मैं मिट्टी खाऊंगा? भगवान को भगा दिया। भगवान कहने लगे जो तुमने कहा है वो पूरा हो तो उसको मिट्टी खाते ही जीवन निकलना है। दूसरे भाई थे हाथ लाने वाले। भगवान जब उनके पास में पहुंचे, बेटा इसमें से 1 रोटी मुझे दे दे, तो उन्होंने क्रोध में आंख निकाल करके कही चल चल यहां कुछ नहीं है। भगवान कहने लगे तेरा जीवन हाथ हिलाते ही निकल जाएगा। है? तीसरा मैं था, मेरे पास में आए कि बेटा 1 रोटी हमें दे दो। मैंने कहा कि बाबा 1 रोटी तुझे दे करके क्या मैं जीऊंगा, क्या मैं मरूंगा? तो अरे भैया मुझे तो 24 घंटे के अंदर जीना है, मरना है, मैं तो नरक भोग रहा हूं। सबसे छोटे तुम थे। तुम दौड़ते हुए बाबा के पास में गए और बाबा को दोनों रोटी दे दी और पैर दबाते हुए कहने लगे भोजन करो। बाबा ने 1 गसा खाया और कहने लगे बेटा तू चारों भाइयों में सबसे बड़ा दयावान है, तू अगले जन्म में राजा ही होगा। बोली शंकर भगवान की। इसलिए तुम राजा हो। कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। किसी महात्मा विद्वान की आत्मा दुखी करने का मतलब है हमने अपने आने वाले जीवन को नष्ट कर दिया। जिसने माता पिता की आत्मा दुखी की है वो जीवन में सुख नहीं भोग सकता। किसी की आंख खराब है, किसी का पैर खराब है, किसी का हाथ खराब है, किसी का गुर्दा खराब है, किसी की किडनी खराब है, किसी के घोंटू खराब हैं, किसी की कमर खराब है, किसी की गर्दन खराब है। ये सब कर्मों का दंड है, हमें भोगना पड़ेगा। भोगने वाला कोई नहीं है, भोगना हमको है? बेटे को आईपीएस अधिकारी बनाने के लिए मैंने खूब चोरी करी है। बेटा तो आईपीएस अधिकारी बन जाएगा, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो 4 पाई पे ही तेरा जीवन निकल जाएगा। 4 पाई पे ही टॉयलेट जाएगा, 4 पाई पे ही मलमूत्र के लिए जाएगा, 4 पाई पे ही रोटी खाएगा, 4 पाई पे ही नहाएगा। तेरे में से इतनी दुर्गंध आएगी कि कमरे में जाने से व्यक्ति डर जाएगा कि इसमें से दुर्गंध आती है? जो व्यक्ति 4 पाई पे डला रहता है वही मलमूत्र के लिए जाता है तो उस रूम में घुसने के लिए हम लोग 100 बार सोचते हैं। वही तो नरक है। टीबी हो गई, इस व्यक्ति को टीबीएस के सामने हम लोग नहीं बैठेंगे, वही तो नरक है, वही तो कर्म है। इसको कैंसर हो गया, इससे दूर रहना। कैंसर के कीड़े उड़ करके पकड़ लेते हैं, कीटाणु बहुत होते हैं। व्यक्ति कैंसर वाला अकेला रोता रहता है, मुझसे कोई बैठता भी नहीं है। पहले मुझसे पत्नी बैठ करके बात करती थी, बेटा गले से लग जाता था, बेटी साथ में भोजन करती थी। आज तो मुझसे और 1 फुट की दूरी पर रहते हैं, डरते हैं कहीं हमें बीमारी नहीं लग जाए। यही तो कलयुग है, यही तो कर्म का दंड है। लेकिन हम लोग सब भूल रहे हैं। जब पैसा खूब 2 नंबर का कमाते हैं तो हंसते हैं। बेटा बन गया कलेक्टर, पत्नी को लेकर के विदेश में भाग गया,
तुम अकेले यहीं भटकते रहे। कर्म के दंड जो किए उसको अब तुम भोगो, बेटा नहीं भोगेगा, क्योंकि वो चोरी करने नहीं गया था। चोरी तो तुमने की थी। तुम्हें लगता था मेरा बेटा सबसे बड़ा बन जाए, बेटा तो बड़ा बन गया, लेकिन अब भगवान तुम्हें मार भी नहीं रहा है। सुबह शाम दोपहर हर सेकंड हर मिनट हर घड़ी यही चिल्लाते हैं, भगवान मुझे उठा, भगवान मुझे उठा, लेकिन भगवान अभी तक नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि भगवान का हिसाब किताब अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरे भारत के नागरिकों, मेरा शिव पुराण कहने का महत्व, भागवत कहने का महत्व इस भारतवर्ष के अंदर एक ही रहता है कि मैंने जितनी भी कथा आपको अब तक सुनाई, उसमें सबसे ज्यादा मेरा प्रेशर, सबसे ज्यादा मेरी आपसे कोशिश रही कि इस कथा को सुनने से, तो इस कथा को तुम भी घर जाके पढ़ सकते हैं। इसमें पढ़ने में कोई ज्यादा भेद नहीं है, सब हिंदी में लिखा है, संस्कृत में लिखा है, लेकिन इस शिव पुराण और भागवत के माध्यम से अगर हम लोगों का रास्ता चेंज नहीं हुआ, हम लोगों की बुद्धि के अंदर विकास नहीं आया, हम लोगों ने माता पिता के सेवक गुरु की सेवा और परमात्मा के रास्ते पे नहीं चले, तो हम तो कीड़े से भी ज्यादा बेहतर हैं। बोली शंकर भगवान की जय। कीड़ा हमारे लिए बहुत कुछ है। हम लोग ये सारी प्रक्रियाओं को भूल रहे हैं। जीवन में सब कुछ मिलेगा, लेकिन इतने पांडाल के अंदर बैठे हुए हैं भक्त, जिसके पास में पैसा नहीं है वो परेशान ना हो, जिसकी संतान सुखी है, आज्ञाकारी है, आपकी बात मान रही है, आप मेरी नजर में सबसे बड़े पैसे वाले हैं। मैंने दुनिया के अंदर बड़े बड़े पैसे वाले देखे, लेकिन मुझे पता है जब वो रोते हैं तो ये लगता है कि सबसे ज्यादा धरती पर भिखारी यही है, जो कि पैसों की कमी नहीं है। 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए प्रतिदिन कमाने वाले मेरे भक्त हैं, लेकिन जब वो रोते हैं तो मुझे ये लगता है कि ये बेचारे सबसे ज्यादा भिखारी हैं। गुरुजी डेली 2 लाख की आमदनी है, लेकिन बेटा दादी है। ऐसी संतान की हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसे वरुण शंकर की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें तो पुत्र की आवश्यकता है। पुत्र हमें मोक्ष की ओर ले जाता है और वरुण शंकर हमें नरक की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने अधर्म का रास्ता पकड़ा है, अधर्म की कमाई की है, तो बेटा कभी भी तुम्हें धर्म की ओर नहीं ले जाएगा, क्योंकि धर्म की पुण्य पाताल में हरी रहती है और अधर्म की जड़ न तो पाताल में हरी और न पृथ्वी पे हरी, वो हर जगह सूख जाती है। बोली शंकर भगवान की। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, के हे 88,000 ऋषियों, आप कथा की ओर आगे की ओर प्रस्थान करें, कथा में बड़ा आनंद रहेगा। एक बार शिवजी ने क्या किया कि शंकर जी की कठोर तपस्या करी, लेकिन शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न कौन किससे होता है? तुम्हारे अंदर भगवान ने इतनी कला छोड़ दी है, तुम्हारे अंदर भगवान ने इतनी बुद्धि छोड़ दी है कि तुम एक व्यक्ति को क्या, तुम लाखों व्यक्तियों को अपना बना सकते हो। लेकिन कब? कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, सो आप शीतल हो। मीठी वाणी नहीं है किसी की। जब तक मीठी वाणी नहीं होगी, जब तक घर में कलेश डेली होगा, जब तक मीठी वाणी नहीं होगी, जब तक घर के अंदर खूब बर्तन फेंकाई होगी, कोई इधर से कटोरी फेंकेगा, उधर से माता बेलन फेंकेगी, उधर से चिमटा फेंकेगी, क्योंकि वाणी में कमी है। और जिसकी वाणी पवित्र है तो दोनों तरफ से पुष्प की वर्षा होगी। पुष्प, सत्य के पुष्प कौन हैं? प्रेम के शब्द। सत्य के पुष्प कौन हैं? स्नेह के शब्द। जो स्नेह और प्रेम बरसाता है वो पुष्प की वर्षा होती है, और जो कड़वी वाणी को बरसाता है वो झगड़े की शुरुआत होती है। अच्छा, हम लोग झगड़ क्यों रहे हैं? पहले तो ये बताओ। घर के लिए झगड़ रहे हैं तो घर तुम्हारा था नहीं, जमीन के लिए झगड़ रहे हैं तो जमीन तुम्हारी है नहीं, शरीर के लिए झगड़ रहे हैं तो शरीर तुम्हारा है नहीं, बेटे के लिए झगड़ रहे हैं तो बेटा तुम्हारा है नहीं, बेटी के लिए झगड़ रहे हैं तो बेटी कभी थी नहीं, माया के लिए झगड़ रहे हैं तो आज 500 का नोट मेरे पास में, परसों उसके पास में पहुंच जाएगा, उसके बाद वहां पहुंच जाएगा, हैं?
तुमने पैसा दिया वो वृंदावन पहुंच जाएगा, वृंदावन से दिल्ली पहुंच जाएगा, दिल्ली से बंबई पहुंच जाएगा। पैसा तो घूमता रहता है, आज मुझ पे है, कल आप पे है, उस पे है, उस पे। पैसे में किसी का नाम नहीं, जिसकी जेब में उसका पैसा। बोली शंकर भगवान की जय। किसके लिए झगड़ रहे हैं? जिस मकान के लिए झगड़ रहे हैं, तो जिस मकान में पिता रहा वो मर गया, बाबा रहा वो मर गया, बाबा के पिताजी रहे वो मर गए, और मैं रह रहा हूं, मैं भी मर जाऊंगा, तीसरा आ जाएगा। है? अच्छा, इस मकान की रजिस्ट्री मेरे नाम है, लेकिन मर गया तो ऑटोमेटिक दूसरे के नाम हो जाती है? क्यों? क्योंकि कुछ था ही नहीं तेरा। है? पहले से ही तू बिल्कुल नंगा था, है? और नंगा ही पहुंच गया। पहले से ही नंगा था, कपड़े तो पहले थे ही नहीं तुझ पे, यहीं आके तुझे धोती कुर्ता और ये सब दुपट्टा सब मिल गया। खूब शैम्पू लगा के बालों को धोया, खूब क्रीम लगा के मुंह को साफ कर लिया, है? नाखून बढ़ गए, नाखून काट लिए, साबुन से खूब रगड़ रगड़ के शरीर को धोया, लेकिन थोड़ी सी उंगली कट गई। इस उंगली में मैंने 10 लाख रुपए लगा दिया, लेकिन ये पूरा शरीर जलेगा, ये कैसे बचेगा? इसका मेन उद्देश्य केवल एक है, जब तक भगवान है, जब तक सब कुछ है, और वो निकला, ये शरीर बिल्कुल खत्म, बेकार। उंगली काट दो, हाथ काट दो, पैर काट दो, क्रीम भी मत लगाओ, बालों में शैम्पू भी मत लगाओ। क्यों? क्योंकि जहां से भगवान निकला वो जगह बिल्कुल डबल जीरो हो गई, उसकी शून्य हो गया वो। और जहां भगवान आया वो जगह संपूर्ण सब कुछ हो गई। एक अगर है उसके ऊपर जीरो लगाते चलो, उसकी संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन जब तक एक नहीं है, अकेले जीरो से कुछ नहीं होगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हम तुम सब जीरो हैं, भगवान एक है, एक के आगे जितने जीरो लगते हैं उसकी संख्या बढ़ती हुई चली जाती है। अगर तुम्हें संख्या एक के आगे बढ़ानी है तो एक को प्रकट करना होगा, और एक वो ही ईश्वर है। बोली शंकर भगवान की। अच्छा, मेरा कहने का मन बहुत है तुमसे कथा में, लेकिन घड़ी भी देख रहा हूं, अब समय मेरे पास कम है, समय कम है, कहना बहुत कुछ है, लेकिन जीवन में जितना कह दो उस पर ही अमल कर लो, ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जितना कहा है उस पर अमल करना ही मोक्ष है। अगर जितना कहा है उस पर अमल कर नहीं पा रहे, आगे को कहां करोगे? एक कथा मुझे ध्यान आ गई, ध्यान से सुनना। एक स्त्री की शादी थी, वो शादी करते हुए फेरे के समय जो 7 फेरे लगते हैं ना, वहां पहुंच गई, और बैठते में उसको छींक आ गई। पंडित जी के मुंह में से निकल गया कि जाओ बेटा होगा। छींक आई, पंडित ने कही जाओ बेटा होगा। उसके 7 फेरे और हो गए। पंडित जी के कान में कहने लगी, और छींक दूं, दूसरा बेटा हो जाएगा। पंडित जी कहने लगे, पहले वाले को तो तैयार कर ले, जो पहले हमने आशीर्वाद दिया है। कहने का तात्पर्य, जितने शब्द पहले मिले उन पर उच्चारण करो, उनकी ओर ध्यान दो, सब कुछ मिल जाएगा। है? चलो भैया, बोली शंकर भगवान की। आज उसी समय जब रावण ने घोर तपस्या करी, शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए, तो रावण ने अपने शीशों को काट काट करके अग्नि में डालना शुरू कर दिया। रावण ने शीशों को काट काट के अग्नि में डालना शुरू कर दिया। शंकर भगवान प्रकट हुए, बेटा ऐसा क्यों करते हैं कि तुम मेरे साथ में और लंका के लिए चलिए। शंकर भगवान कहने लगे, हम नहीं जाएंगे, तुम एक काम कीजिए, मेरी शिवलिंग ले जाओ। शंकर भगवान ने अपनी शिवलिंग रावण को दे दी, लेकिन यह कह दिया कि जहां रख दिया ये वहीं स्थापित हो जाएगा। कि ठीक है। रावण शिवलिंग को लेके चल दिए। रास्ते में चलते हुए उसके मन में लहू संख्या की इच्छा हुई। रास्ते में एक और मानो गऊ चराने वाला ग्वाला घूम रहा, उसको शिवलिंग पकड़ा दी और कहने लगे कि मैं अभी आता हूं। वो उसी समय शिवलिंग को पकड़ के चले गए। लौटते हुए समय ज्यादा हुआ तो उन्होंने वो शिवलिंग वहीं रख दी, ग्वाले ने वो वहीं स्थापित हुई। शंकर जी ने घोर तपस्या करी, देवता भी आ गए और शंकर भगवान तपस्या करते करते
और आज लंका के लिए चले गए देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवान तुम यहीं प्रकट हो जाइए, जिससे आने वाले समय में भक्त आपके दर्शन करेंगे तो उनके अंदर बुद्धि विवेक की उत्पत्ति होगी और वो आपके धाम के लिए जाएंगे। तो शंकर भगवान वहीं प्रकट हो गए। और जोर से बोलिए कि बैद्यनाथ भगवान की। यहां जो पहुंचता है वो सारी बीमारियों से नष्ट होकर के शंकर भगवान के लिए धाम के लिए जाता है। आगे कथा की ओर चलते हैं। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों, आगे के लिए कथा में प्रस्थान। अच्छा, इस शिवलिंग की कथा थोड़ी सी विवादित है, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग की कथा कई जगह की कही है जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं, लेकिन कथा सेम है, कथा सेम है लेकिन विवादित है। कैसे कि इसकी कथा कही है द्वारका के लिए भी कही है, द्वारकापुरी के लिए शिवलिंग है वो इसी कथा से। फिर दूसरी कही है इसमें अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में शिवलिंग है वो भी इस कथा से लगी हुई है। तीसरी कही है अल्मोड़ा में जो शिवलिंग है वो इसी कथा से मिली हुई शिवलिंग है, लेकिन अब तीनों जगह शिवलिंग हैं, कथा एक ही है, तो इसलिए इसमें थोड़ा विवादित ये थोड़ी सी है, लेकिन सेम कथा एक ही है। तीसरी हिंगली में कथा है, लेकिन मैं इसकी कथा आपको सुनाई देता हूं, आप लोग ध्यान से श्रवण करें। और ये कथा बहुत महत्वपूर्ण भी है, ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक दुष्ट दुराचारी जो कि संत महात्माओं को दुख देने वाला एक राक्षस था, उस राक्षस का क्या नाम था? तारुक। तारुक नाम का राक्षस था। और वो राक्षस कैसा था कि किसी को अपने सामने टिकने नहीं देता, सबसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता। एक बार उन्होंने क्या किया कि सुप्रिय राजा अपनी सेना के साथ में जा रहे थे, तो सेना सहित उनको बंदी बना लिया, सेना सहित बंदी बना लिया। लेकिन वो राजा भगवान के बड़े कठोर भक्त थे, मन में जो धारणा कर ली उसी भक्ति से लगे रहते थे। भक्ति किसकी होती है माताओं? भक्ति होती है मन की धारणा की, भक्ति होती है प्रेम की, भक्ति होती है श्रद्धा की, भक्ति होती है भाव की, भक्ति होती है स्नेह की। भक्ति के जब तक ये सारे गुण आपको भक्ति में सहयोग न करेंगे, जब तक आप लोग भक्ति को धारण नहीं कर सकते। इन सबका सहयोग आवश्यकता है। जैसे घर में कोई भी कार्य करने के लिए पत्नी का सहयोग है, पिता का सहयोग है, बेटे का सहयोग है, पुत्र वधू का सहयोग है। इन सबका सहयोग मिलेगा तो बड़े से बड़ा काम हो जाएगा। अगर इनका सहयोग नहीं मिला तो कार्य नहीं हो सकता। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, मन, श्रद्धा, भाव, इच्छाएं, दृष्टि, जब तक इनका सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक भक्ति का रास्ता भी नहीं मिलेगा, भटक जाओगे तुम लोग। हम लोग भटक जाएंगे फिर। और हम लोग सत्यता तो यह है कि भटक ही रहे हैं। हम जाना चाहते हैं सीधा, लेकिन मुड़ जाते हैं उल्टा, क्योंकि धर्म, दया, सत्य हमारे अंदर नहीं है। और हम तो इतने पागल हैं कि जीवन की कुछ इच्छाओं के लिए परमात्मा को छोड़ने तैयार हो जाते हैं। आज से 20-15 वर्ष पहले मैं कथा पढ़ता था, 20 साल पहले, तो बिना प्रचार के लोग बागों की जब भीड़ उत्पन्न होती थी तो संभाले नहीं संभलती थी। जब मैंने प्रथम कथा करी, जब मेरी आयु 16 वर्ष की थी, राजस्थान के अंदर 16 वर्ष की उम्र में पिताजी ने सबसे पहली कथा मेरी कराई। मेरे पिताजी भी भागवत प्रवक्ता थे। तो बिना पोस्टर के, बिना प्रचार के 22 वर्ष पहले भक्तों का इतना सैलाब उमड़ा कि उनकी व्यवस्था करने के लिए 100 व्यक्ति भी कम पड़ गए। क्यों? पिता था। उनको लगता था कि जो करेगा परमात्मा करेगा, जो देगा भगवान ही देगा।
जो कष्टों को दूर करेगा भगवान ही करेगा और दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया की जितनी भी शक्ति हैं सब दिखावे की हैं। दुनिया के जितने भी रास्ते हैं सब दिखावे के हैं। जो देगा भगवान देगा, दुनिया में और कोई देने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग अब क्या समझ रहे हैं, जो देगा वो पैसा देगा, पैसे के अलावा दुनिया में कोई नहीं है, हैं? तो एक बार मेरे साथ में केवल 1 मिनट, काफी देर से हम लोग शांत बैठे हैं, केवल 1 मिनट, और यही गाएंगे भाव से बोलते हुए, और यही कि मेरी लगी भोले से प्रीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी भोले से प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी भोले से प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने। गाओ ओ मेरी लगी बाबा से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी बाबा से प्रीत दुनिया क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लग गई, मेरी लग गई, मेरी लग गई बाबा से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लग गई बाबा से प्रीत दुनिया क्या जाने। भाव से आओ। आओ भाव से। भैया ऐसे ऐसे गाओ जैसे हम बड़े बलवान हैं। ओ मेरी लग गई, मेरी लग गई, कौन से माइक का खुलवा लेते हैं? ओ मेरी लग गई बाबा से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लग गई बाबा से प्रीत दुनिया क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लग गई, मेरी लग गई, मेरी लग गई बाबा से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लग गई बाबा से प्रीत दुनिया क्या जाने। भूल गई मैं आना जाना, भूल गई मैं आना जाना, भूल गई मैं आना जाना, भूल गई मैं आना जाना। जग मुझको लगता बेगाना, जग मुझको लगता बेगाना, जग मुझको लगता बेगाना, जग मुझको लगता बेगाना। अब तो केवल गोविंद गाना, अब तो केवल गोविंद गाना, अब तो केवल भोले को मनाना, अब तो केवल भोले को बनाना। ओ मेरी तुमसे, मेरी तुमसे, मेरी तुमसे लगी है प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी तुमसे लगी है प्रीत दुनिया क्या जाने। मैं जानू के तू जाने, मैं जानू के तू जाने, मैं जानू के तू जाने, मैं जानू के तू जाने। मेरी लग गई, मेरी लग गई, मेरी लग गई काना से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लग गई गाना से प्रीत दुनिया क्या जाने। मैं जानू के तू जाने, मैं जानू के तू जाने, मैं जानू के तू जाने, मैं जानू के तू जाने। मेरी लगी, ओ मेरी लगी, मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लग गई बाबा से प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लग गई बाबा से प्रीत दुनिया क्या जाने। बोली शंकर भगवान की। जय हो। आज उसी समय तारुक नाम का दुष्ट दुराचारी और आज सुप्रिय राजा को मारने के लिए तैयार हुए तो भगवान और शिव प्रकट हो गए। जब भगवान शिव प्रकट हो गए
तो आज उसी समय भगवान शिव मारने के लिए तैयार हुए तारुक नाम राक्षस को, तो वो भाग गया। भगवान ने वहां श्राप दे दिया, ध्यान से सुनना, और श्राप ये दे दिया कि इस तारुक नाम के वन में कोई भी राक्षस और तुम लोग रहे तो जल करके भस्म हो जाएगा। तो तारुक की पत्नी दौड़ती दौड़ती आई और उसने माता पार्वती की घोर तपस्या करी। माता पार्वती प्रकट हुई और कहने लगी, क्या चाहती हैं कि केवल भोलेनाथ से एक प्रार्थना कर दो कि हमारे आने वाली संतान इसमें रह सकती है। भगवान कहने लगे कि मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी आने वाली संतान इस तारुक नाम के वन में रहे, उसको कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर वो आकर के ब्राह्मण संत दिया तो वो जल करके भस्म हो जाएंगे। भगवान वहां से जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन भगवान कहने लगे इस तारुक वन में जितने भी दुष्ट दुराचारी और पापी तैयार होंगे तो मुझे उनके सामने रहना चाहिए, मुझे अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान वही स्थान ग्रहण कर लिया। और किस नाम से भगवान प्रसिद्ध हुए? भगवान की ज्योतिर्लिंग बड़ी महत्वपूर्ण है और ये ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर नाम से प्रकट हुए। बोली शंकर भगवान की। भगवान यहां भी प्रकट हुए, वहां दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट हुए। आज पांडाल में बड़ा विशेष तरीके से भक्त लोग आगे हम लोग तमिलनाडु की ओर प्रस्थान करते हैं और तमिलनाडु में जो शिवलिंग है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि स्वयं विष्णु ने प्रकट की है। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो भगवान राम 14 वर्ष के वनवास को लेकर के माता सीता को लेकर जंगल में पहुंचे तो रावण हरण के माता को ले गया। तो भगवान कहने लगे कि हमें और लंका में पहुंचना चाहिए और लंका में हमें एक पुल की आवश्यकता है, क्योंकि अपनी बानर सेना को हम पुल के द्वारा ले जाएंगे। भगवान राम की सेना में 2 बानर और हैं, उनका नाम है नल और नील। उनको संत की और श्राप लगा हुआ था, क्योंकि श्राप दिया था संत ने कि तुम किसी भी जल में पत्थर डालोगे वो पत्थर डूबेगा नहीं। तो नल नील की बहुत आवश्यकता। अब इस कथा में मैंने बताया 3 दिन से नाम की महिमा, इस कथा में मिलेगी तुम्हें नाम की महिमा। हाँ, भगवान राम और समुद्र के लिए पुल बनाने के लिए तैयार हुए तो भगवान को उस समय प्यास लगी। प्यास लगने से पहले भगवान शिव के प्रिय भक्त भगवान राम शिव को भूल गए। एक बात कह दूं, बिना शिव के कोई काम बनता ही नहीं है। स्वयं भगवान राम का नहीं बना बिना शिव के। हम तुम तो तुच्छ व्यक्ति है। भगवान ने जल मांगा तो जल जब भगवान पीने के लिए तैयार हुए तो भगवान को ध्यान आया कि पुल बन नहीं सकता। कि क्यों? कि जब तक मैं अपने महाशिव को प्रकट नहीं कर दूंगा, शिव जी को प्रकट नहीं करूंगा, जब तक पुल नहीं बन सकता। तो पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और बानर सेना सभी बैठ करके शिव की आराधना करने लगे और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु आइए और आकर के हमारा कल्याण कीजिए और तुम्हारे बिना ये सेत बन नहीं सकता। तो भगवान वहां प्रकट हुए और भगवान राम को आशीर्वाद दिया कि हे राम, तुम जिस युद्ध के लिए जा रहे हो उस युद्ध में तुम्हारी जीत हो, ऐसा भगवान ने वरदान दिया। लेकिन वो कहने लगे कि प्रभु वरदान तो दे दिया, लेकिन आप यहां स्थापित हो जाओ, हमारी हार्दिक इच्छा है। ये कौन सी जगह की बात है? तमिलनाडु, है ना। यहां भगवान तुम स्थापित हो जाओ। तो भगवान वहां स्थापित हुए। अब मैं थोड़ी सी कथा और कहूंगा, जब मैं बताऊंगा किस नाम से प्रसिद्ध हुए। जब भगवान ने सेतुबंध रामेश्वर को और बनाया पुल को, तो भगवान राम की सेना में सब लोग काम कर रहे हैं। आप लोग भक्ति की सेना हो, धीमे बेटा, सब लोग काम कर रहे हैं। कोई पत्थर ला रहा है,
कोई बजरी ला रहा है, कोई कुछ। उसमें एक गिलहरी बैठी बैठी रोने लगी। गिलहरी जानते हो ना तुम? गिलहरी जीव जानते हो? कुछ हाँ ना तो करो। ऐसे कर दिया करोगे ऐसे, या ऐसे कर दिया करोगे भागो हम नहीं जानते, ऐसे ही कर दिया करो। हाँ, गिलहरी नाम की एक होती है जीव। वो गिलहरी बैठी बैठी रोने लगी कि सब काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही। रोते रोते राम के पास में आई, प्रभु सब काम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। भगवान राम कहने लगे तुम देखभाल करो, हमने तुमको मुनीम बना दिया पुल का, देखभाल करो। गिलहरी कहने लगी तुम तो मजाक उड़ा रहे हैं, हमें काम की जरूरत है कि मैनेजर बनने की जरूरत है? कहने लगे काम क्या? कि तुम आज्ञा दो, तुम काम भी मत बताओ, तुम आज्ञा दो। कहने लगे कि आज्ञा। अच्छा, बानर हंसने लगे, छोटी सी गिलहरी क्या कर सकती है? एक बानर कहने लगा हम पत्थर पटकेंगे मर जाएगी। लेकिन कहने लगी राम से हमें आज्ञा चाहिए, बस और कोई चीज की आवश्यकता नहीं। भगवान कहने लगे चलो आज्ञा है, करो। जो गिलहरी ने सेवा करी पुल में बनाने की, वो किसी बानर ने नहीं की। बानर पुल बनाते गए पत्थरों से, गिलहरी उसको पहले देखने लगी। गिलहरी ने क्या देखा कि पत्थर तो लग गए लेकिन पत्थरों के बीच में जगह रह रही है। गिलहरी ने सोचा ये जगह खाली रह गई तो ये पुल जल्दी से नष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे इस पुल को मजबूत बनाना चाहिए। भगवान की सेना तो रावण के पास लंका में पहुंच गई, लेकिन गिलहरी क्या करे, समुद्र में कूद जाए और रेत के ढेर में जाकर के अपने शरीर से रेत लगा ले, फिर उन पत्थरों के ऊपर झड़झड़ाने लगी, फिर जल में चली जाए, फिर रेत में जाए, फिर रेत उसके शरीर से लग जाए तो उन पत्थरों के बीच में झड़ने लगी। तो जितना दोनों पत्थरों के बीच में जगह थी, गिलहरी ने युद्ध करके भगवान राम वापस आ गए, वो लगी रही और उसने सारे पुल को मजबूत बना दिया। बोली शंकर भगवान की। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, सेवा कई प्रकार की होती है। एक मन की सेवा होती है, एक धन की सेवा होती है, एक श्रद्धा की सेवा होती है, एक भाव की सेवा होती है, एक स्नेह की सेवा होती है, एक ज्ञान की सेवा होती है, एक दृष्टि की सेवा होती है, एक प्रेम की सेवा होती है, एक संबंध की सेवा होती है, एक मार्ग की सेवा होती है, एक सतमार्ग की सेवा होती है, एक पूजा की सेवा होती है, एक आरती की सेवा होती है। सेवा कई प्रकार की है, उसमें से कोई सेवक बन जाओ तुम, कोई सेवक बन जाओ, कोई दास बन जाओ, कुछ तो बनो। लेकिन तुम कुछ नहीं बन रहे। आधी किलो सुबह खाया, आधी किलो शाम को, दोपहर में नमकीन बिस्कुट खा गए, चाय पी गए, इससे भगवान नहीं मिलेगा। इससे तो केवल नींद आएगी, ज्यादा खाओगे सो जाओगे, और सो गए तो खो गए। जो सो गया वो खो गया, वो जाग गया वो पा गया। सोने वाला सोता है, जागने वाला जागता है, हंसने वाला हंसता है, मिलने वाला मिलता है, जाने वाला जाता है, बोलने वाला बोलता है, सोचने वाला सोचता है, भक्ति करने वाला भक्ति करता है, ज्ञान लेने वाला ज्ञान लेता है और ज्ञान देने वाला ज्ञान देता है। ये सब भगवान के बनाए हुए रास्ते हैं, लेकिन इनमें अच्छा कौन है बुरा कौन है ये फैसला तुम्हें करना है। बोली शंकर भगवान, ये फैसला तुम्हें, ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो अब हम लोग लास्ट ज्योतिर्लिंग की कथा आपको कहेंगे, उसके बाद में बहुत तेरी आज शब्द हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। हाँ भैया, आज तो ब्रज की होली का भी आनंद है। देखो हमारे श्रोतागण टेंट से बाहर निकल गए होली के लिए। अच्छा, ऐसे हमें पता होती तो हम डेली होली कराते। टेंट से बाहर तो निकलो, कुछ तो करो। तो लास्ट कथा हम लोग सुनेंगे। बोली शंकर भगवान की। ये ज्योतिर्लिंग की कथा राजस्थान की है, राजस्थान की। राजस्थान में एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण शिवजी के बड़े भक्त थे। और ब्राह्मण का नाम था सुधर्म। उनकी पत्नी का क्या नाम था कि उनकी पत्नी सुदेहा थी, लेकिन सुदेहा कैसी थी, पति से प्रेम करने वाली, लेकिन सुदेहा के कोई संतान नहीं हुई। तो सुदेहा एक दिन कहने लगी कि पतिदेव
इस संसार में अगर अपना परिवार चलाना है, अगर संतान आगे बढ़ानी है तो तुम दूसरा विवाह कर लो। ब्राह्मण कहने लगे नहीं कि मेरी छोटी बहन है, तुम विवाह कर लो। जबरदस्ती जिद करने लगी कि ठीक है अब तुम कहती हो। तो उन्होंने अपनी छोटी बहन दुष्मा से विवाह करा दिया। विवाह में बड़े आनंद से रहने लगी, लेकिन दुष्मा शिवजी की बड़ी भक्त थी। डेली पार्थिव शिवलिंग बनाएं और पास में नदी बहती थी उसमें अभिषेक करें। ऐसे ही करते करते सेवा करती रही तो उनके पास में पुत्र हुआ। पुत्र बड़ा हुआ तो उनकी बड़ी बहन थी वो जलने लगी छोटी बहन से। पुत्र का विवाह कर दिया। पुत्र एक दिन पत्नी के साथ में सो रहा था। रात्रि को पत्नी किसी कार्य से गई तो उसकी और बड़ी जो बहन थी सुदेहा, उसने उसके पति को काटना प्रारंभ कर दिया और अपनी छोटी बहन के पुत्र को उसने काट करके एक बोरे में भर के, कट्टे में भर के, जिस नदी में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करके और उनको विसर्जन करती थी, उसी में जाकर के उस कट्टे को फेंक दिया। जब पता पड़ी कि पुत्र मर गया, पुत्र को मार दिया, किसी ने पुत्र को मार दिया, तो उनकी माता के पास में खबर गई। तो माता उस दिन शिवजी की आराधना कर रही थी। भक्ति का सबसे पहला संदेश, पूजा 1 मिनट करो या 10 मिनट करो या 20 या आधे घंटे, पूजा में जब तक एकांत मन से पूजा नहीं करोगे, मैंने कथा में डेली कहा 1 घंटे 2 घंटे मत करो। अगर समय नहीं है 10 मिनट करो, लेकिन 10 मिनट के अंदर केवल जिसकी पूजा कर रहे हैं उसका ध्यान, दुनिया का कोई ध्यान नहीं। आज उसी समय दुष्मा को पता पड़ी कि मेरे पुत्र को किसी ने मार दिया, लेकिन वो भक्ति में लगी रही, सुनाई नहीं उसने किसी का कुछ। और वही पार्थिव शिवलिंग को ले जाकर, डेली का नियम था उसी और नदी में, और क्या करने लगी कि शिवलिंग को विसर्जन करने के लिए पहुंची, लेकिन उन्होंने पुत्र की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान शिव की बड़ी कृपा, लेकिन उनके पुत्र को काट तो दिया, लेकिन वो पुत्र अपनी माता के सामने ही खड़ा मिला। बोली शंकर भगवान की। पुत्र जीवित मिला। पुत्र जीवित मिला तो उसने शिवजी की बड़ी आराधना करी। शिवजी वहीं प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे दुष्मा, तुम मेरी सबसे प्रिय भक्त हो। पुत्र की पता बढ़ गई, पुत्र को किसी ने मार डाला, लेकिन एक क्षण भर के लिए तुम्हारा भक्ति से मन इधर उधर नहीं हुआ। जिसका क्षण भर के लिए भक्ति से मन इधर उधर नहीं होता, वो भगवान के हृदय में वास करता है। भगवान कहीं गया नहीं है, भगवान कहीं खोया नहीं है, भगवान कहीं रूठ के भाग कहीं नहीं गया। भगवान सबके पास में है। अगर भगवान तुम्हारे पास में नहीं होता तो तुम मरघट में किसी कोने में डले होते। पास में नहीं होता तो धरती की गोदी में तुम अंदर डले रहते। क्योंकि जिस दिन भगवान इस शरीर से निकलेगा उस दिन मेरा घर मरघट हो जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय। जब तक भगवान है, जब तक घर मिलेगा, रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, कूलर मिलेगा, पंखा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सुख मिलेगा, बेटा मिलेगा, बेटी मिलेगी, पुत्र वधू मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और जब भगवान निकला तो मरघट ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा है? इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। तो आज पुत्र प्रकट देखा, शिवजी की आराधना करी, शिवजी प्रकट हुए और शिवजी कहने लगे तुम मेरी बड़ी प्रिय भक्तों में आशीर्वाद देता हूं कि तुम हमेशा ही और मेरी भक्ति में लवलीन रहो। कहने लगी लवलीन तो रहूंगी, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि क्या, कि इस भूमि पे तुम स्थापित हो जाओ, जिससे भक्त लोग आपका दर्शन करके धन्य हो जाएं। भगवान शिव कहने लगे ठीक है, लेकिन भक्त कहने लगी कि मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो आप, मेरी ऐसी इच्छा है, तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हो कि हाँ। तो भगवान धुष्मेश्वर महादेव से प्रकट हुए। बोली शंकर भगवान की, बोली 33 कोट देवताओं की, बोली 7 दिन के आनंद की, बोल शिव प्राण की, बोली माता पार्वती की,
बोलिए सभी देवी देवताओं की जय जय श्री